सूक्ष्म केंद्र। सूक्ष्म केंद्र क्या है, कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। निचले केंद्र से आरंभ करें तो सूक्ष्म केंद्रों का वर्णन इस प्रकार है। मूल चक्र, जिसे मूलाधार या गुदा चक्र और चार दल कमल भी कहा जाता है। यह पहला चक्र मल द्वार के निकट स्थित है। यह मल त्याग के कार्य की व्यवस्था करता है। इन केंद्रों का आधार कुछ कुछ कमल के फूल के समान है। ये थोड़े गोलाकार और इनके प्रमुख भागों को पंखुड़ियां कहा जाता है। इस सबसे निचले केंद्र की 4 पंखुड़ियां हैं। इससे ऊपर स्थित केंद्र की पंखुड़ियां की संख्या बढ़ती जाती है। यह तथ्य बड़ा दिलचस्प है कि शरीर के इन सभी चक्रों की कुल 52 पंखुड़ियां हैं, जो संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि के 52 अक्षरों से मेल खाती है और हर पंखुड़ी से धुन निकलती है। यह विशेष धुन संस्कृत वर्णमाला के अक्षर की आवाज से मिलती जुलती है। जिस इंसान की सुनने की सूक्ष्म शक्ति जागृत हो गई है, वह इन ध्वनियों को सुन सकता है और इन चक्रों को देख सकता है। यह दावा किया जाता है कि इन 52 ध्वनियों में वे सभी ध्वनियां समाहित हैं जो मनुष्य की आवाज से उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने इन 52 ध्वनियों को सुनकर हर ध्वनि के अनुरूप एक अक्षर तैयार किया और इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला के अक्षर अस्तित्व में आए। दूसरे चक्र को इंद्रिय चक्र या लिंग चक्र कहा जाता है। इसे सड़दड़ कमल भी कहते हैं। यह त्रिकास्थ पेड़ों की हड्डी के नाड़ी जाल के पास स्थित है। इसकी 6 पंखुड़ियां। इसका संबंध प्रजनन से है। तीसरे चक्र का नाम नाभि चक्र है। इसे अष्टदल कमल भी कहते हैं। यह नाभि के नाड़ी जाल के पास स्थित है। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। इसका संबंध पोषण से है। चौथे चक्र या चौथे केंद्र हृदय चक्र है। इसका नाम द्वादश दल कमल है। यह हृदय के नाड़ी जाल के पास स्थित है और इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। हृदय श्वास तंत्र का एक भाग है, इसीलिए इसका संबंध खून के दौरे और सांस की क्रिया के साथ है। जीव विज्ञान ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है, परंतु हम जानते हैं कि यदि हृदय न हो तो फेफड़ों द्वारा अंदर खींची गई ऑक्सीजन पूरे शरीर तक नहीं पहुंचती। 5वां केंद्र कंठ चक्र है, जो गर्दन के पास स्थित है। इसका संबंध सांस की क्रिया से है। इसे षोडश दल कमल भी कहते हैं, यानी 16 पंखुड़ियों वाला कमल। 6ठा केंद्र 2 दल कमल कहलाता है। यह 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। यहाँ आंखों के पीछे आंखों की पुतलियों के निचले भाग की सीध में स्थित है। यह मन और आत्मा का केंद्र है। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसके नीचे के सभी केंद्र इसके अधीन हैं। सभी देवी देवता या शक्तियां जिन्हें शरीर के प्रबंधन कर्ता माना जाता है,
वे सब मन तथा आत्मा के अधीन है। इस केंद्र के ठीक ऊपर एक और केंद्र है जिसे चार दल कमल कहा जाता है, जिसका कार्य मन के चार प्रकार के अंतःकरणों मानसिक शक्तियां को सक्रिय करना है। ये चार शक्तियां हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस कमल की हर पंखुड़ी की अपनी ध्वनि है और इन चार ध्वनियों से संस्कृत वर्णमाला के 52 अक्षर पूरे होते हैं। अंतःकरण को चार पंखुड़ियों वाला केंद्र है। इस केंद्र के ठीक ऊपर तीसरे तिल अर्थात तीसरा नेत्र है। यही वह बिंदु है जिस पर सतगुरु हमें अभ्यास करते समय संपूर्ण ध्यान एकाग्र करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार आत्मा स्थायी तौर पर दो दल कमल पर निवास करती है। इसी केंद्र में तीसरे तिल पर ध्यान टिकाया जाता है, जबकि अंतःकरण के केंद्र को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चेतना पिंड की सीमा को पार करके अंड में प्रवेश करती है, जहाँ से इसकी ऊपर की यात्रा आरंभ होती है। तीसरे तिल को शिव नेत्र यानी शिव की आँख और नुक्ते सुवैदा यानी काला बिंदु भी कहा जाता है। सतगुरुओं के मार्ग में संपूर्ण एकाग्रता इसी बिंदु से आरंभ होती है। जब तक उच्च लोकों में जाने की तैयारी नहीं होती, ध्यान को वहीं टिका कर रखा जाता है। नीचे के सभी केंद्रों को महत्व नहीं दिया जाता। सतगुरुओं की विधि में और पतंजलि विधि अपनाने वाले सभी योगियों की पद्धति में यही एक मूलभूत अंतर है। इस प्रकार सतगुरु वास्तव में अपने कार्य वहाँ से आरंभ करते हैं जिससे परे अन्य विधियों की पहुँच नहीं है, क्योंकि कोई बिरला ही जो इस केंद्र के ऊपर जाता है। सतगुरुओं को नीचे के चक्रों की पूरी जानकारी होती है, परंतु वे इनको महत्व नहीं देते। मस्तिष्क में ऊपर और भी कई केंद्र हैं। हर केंद्र उच्च लोकों के किसी मंडल के अनुरूप है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 22 महत्वपूर्ण केंद्र हैं और असंख्य छोटे केंद्र हैं जो शरीर में छोटे छोटे नस केंद्रों के समान हैं। इन सभी केंद्रों की अपनी अपनी निश्चित गतिविधियां हैं, परंतु सतगुरुओं के मार्ग में हमें इनमें से 10 या 12 के अलावा अन्य केंद्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताया गया आँखों के नीचे पिंड के 6 चक्रों का वर्णन सतगुरु के उपदेश के रूप में नहीं दिया है। यह केवल अध्ययन के लिए है। यह विवरण इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से योगी इसे महत्व देते हैं और अपनी साधना में इनका उपयोग करते हैं। सतगुरु इन चक्रों को जागृत नहीं करते। वे तीसरे तिल से एकाग्रता आरंभ करते हैं और वहां से ऊपर की ओर जाते हैं। यदि कोई वहां से ऊपर की यात्रा आरंभ करता है तो तीसरे तिल से ऊपर अगला मुकाम अष्टदल कमल है, जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, और इसके बाद का अगला मुकाम सभी सूक्ष्म लोकों का केंद्र है। इसका नाम सहस्रदल कमल है और सतगुरुओं की ऊपर की यात्रा में पहला मंडल है। यहाँ लगभग सभी योगी रुक जाते हैं और उनमें से बहुत से विश्वास करने लगते हैं कि उन्होंने सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, परंतु वास्तव में परम धाम की ओर
ऊपर की यात्रा करते हुए सतगुरुओं का यह पहला मुकाम है। सहज दल कमल से ऊपर 7 और मुकाम है। हिंदुओं की आस्था के अनुसार सहज दल कमल ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, जिसे संतों की भाषा में त्रिकुटी कहा जाता है। यह संतों के मार्ग का दूसरा मुकाम है, परंतु सनातन हिंदू तथा वेद इसे ही सर्वोच्च स्थान कहते हैं, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। सद्गुरुओं के अनुसार ब्रह्मा को नकारात्मक शक्ति यानी काल के रूप में जाना जाता है। राधा स्वामी जी।